हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकैबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकैबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है मिस्ट्री। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रहस्य। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकेंड नंबर वर्ड की, तो सेकेंड नंबर है म्यूजिंग। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है ध्यान। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है म्यूजियम। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संग्रहालय। अब आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये म्यूजियम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा स्थान या एक ऐसी जगह जहां विशेष तरीके की चीज़ों को रखा जाता है, प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूजियम यानी कि संग्रहालय। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है म्यूजिक। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संगीत। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है मड। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कीचड़, या फिर हम गीली मिट्टी भी बोल सकते हैं। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है मोनार्क। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है राजा। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो सेवन नंबर है मूव। ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी कई सारी मीनिंग होती हैं, जैसे चलना, हिलना या फिर चलाना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है मॉडिफाई। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शांत करना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है म्यूटेबल। ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अस्थिर। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेन नंबर वर्ड की, तो टेन नंबर है मर्की। ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अंधेरा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है मिस्ट्री। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रहस्य। इसी के साथ में सेकंड नंबर है म्यूजिंग। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है,
जिसकी हिंदी मीनिंग होती है ध्यान। इसी के साथ में थर्ड नंबर है म्यूजियम, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संग्रहालय। इसी के साथ में फोर्थ नंबर है म्यूजिक, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संगीत। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर है मड, ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कीचड़। अरे इतना जान पाए, अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो 6 नंबर है मोनार्क, ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है राजा। इसी के साथ में 7 नंबर है मूव, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है चलना। इसी के साथ में 8 नंबर है मॉडिफाई, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शांत करना। इसी के साथ में 9 नंबर है म्यूटेबल, ये एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अस्थिर। इसी के साथ में 10 नंबर है मर्की, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अंधेरा। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपको में कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।